अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके मेज़बान पलवश शाह महमूद। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को मुनज़्ज़म करने की तैयारियां कर रही हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर भी अदलिया पर अदम एतमाद करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ईद के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफात का मजीद सामना करना पड़ रहा है और मजीद परेशानी कर सकती है ये तमाम तर सूरत हाल। ज़राए का बताना है कि वो तहरीक जो रहनुमा जो माजी में मुज़ाहमती बयानियाँ लेकर पार्टी दिफा भरपूर अंदाज में पेश करते थे, अब वो भी मुफाहमती पॉलिसी की तरफ देख रहे हैं, जबकि बानी PTI इमरान खान और चंद रहनुमा अब भी तसादुम की पॉलिसी चाहते हैं। इस बयानिए की वजह से पार्टी में तकसीम का खदशा मौजूद है। हाल ही में पार्टी से निकाले गए रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कानात हैं, और शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो आजमाइशें मुस्तकबिल में आ रही हैं वो बहुत संगीन हो सकती हैं। पार्टी में उनके नाम से साबका का सीगा हटने में देर नहीं लगेगी। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि जो लोग पार्टी या लीडर से गद्दारी करेंगे आवाम उन्हें पसंद नहीं करते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले वक्ती ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं, दूरस नताइज उनके हक में नहीं आएंगे। बानी PTI इमरान खान के साबिक जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने कहा कि PTI की सियासी टीम में तजुर्बे की कमी है। फैसल चौधरी ने कहा कि सियासी टीम बानी को बाहर लाने के लाहे अमल देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी? सियासी लोग खुद तो आने से रहे, वो बानी PTI से मुलाकात करके पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से नहीं जाने देंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है। साथ ही अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, सिंध की बात की जाए तो कैनालों का मसला इस वक्त सर फहरिस्त है। अगर पीपल्स पार्टी इस तमाम तर तहरीक में जो सड़कों पर निकाली जाएगी PTI की जानिब से, इसमें साथ देती है PTI का, क्योंकि कैनालों का मसला इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो हुकूमत इस तमाम तर मामले को किस तरह टैकल करेगी, हम इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नजमी आलम साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपसे ये जानना चाहूँगी कि PTI की जानिब से इस वक्त पॉलिसीज़ अपनाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है कि किस तरह तहरीक का आगाज़ करना है। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। इस साथ ही कैनालों का मसला इस वक्त सर फहरिस्त है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर PTI की जानिब से हाथ बढ़ाया जाता है, आप लोगों से मदद मांगी जाती है, तो क्या आप लोग उनके साथ स्टैंड करेंगे? हम तो PTI को कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। सही। हम तो इनको कब से हमारी बात मान ली होती तो आज शायद PTI की इतनी मुश्किलात बहुत कम हो गई होती। वो तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते, तो हमसे क्यों हाथ बढ़ाएंगे वो? सही। दूसरी बात ये कि वो तहरीक तो दूसरी जमातों को तब जोड़े ना, पहले वो अपनी जमात को तो जोड़ लें। उनकी जमात टुकड़े टुकड़े हो रही है, 10 ग्रुपों में बटी हुई है। जब तक वो अपनी जमात को सही नहीं करेंगे वो तहरीक क्या चलाएंगे? सही, ठीक। अच्छा, ये पानी का जो किनारों का मसला है, क्या इस पर आपने विफाक से कोई बात की है? कोई नई अपडेट आई हो इस हवाले से? क्या विफाक मान चुका है? हम एक जिम्मेदार पार्टी की तरह जी, हम ये रोडों पे शोर करके मसले को की सियासत नहीं करना चाह रहे। हमने फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि फौरी तौर पे CCI की मीटिंग बुलाई जाए, जो राइट फोरम है इसके लिए। सही। वो ताकि वहां बैठें, वहां बात करें कि भाई ये हमसे उनके मफाद के खिलाफ है, और अगर किसी को समझ हो और उसने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर लड़काना वाली आराम से सुनी हो, तो उन्होंने वफाक का जिक्र किया, उन्होंने मुल्क के मसाइल का जिक्र किया जी, और समझाया कि मजीद ऐसा काम नहीं करो कि आपके ये बढ़ जाएं और वफाक कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा वफाक को मजबूत करने की कोशिश की और अभी भी करेंगे, और हम समझते हैं कि अगर नहरें बनाने की कोशिश की गई वफाक को कमजोर करने की साजिश हो। सही। तो हम किसी भी चीज को कामयाब नहीं होने देंगे जो वफाक को कमजोर करे। यकीनन, ठीक है। अच्छा नजमी आलम साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मीटिंग तो पहले बुलाई जानी चाहिए थी वज़ीर आज़म की जानिब से सबको। ये हमारी ये शिकायत है फेडरल गवर्नमेंट से कि वो CCI की मीटिंग नहीं बुला रही है, क्योंकि CCI का ही सही फोरम है कॉमन इंटरेस्ट का कि वहाँ पर डिस्कशन हो। तो अभी फिर हमने लिखा है और हम जोर दे रहे हैं कि आप CCI की मीटिंग बुलाएं। और दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ऐसे मंसूबे अप्रूवल से पहले एक्निक में आते हैं। सही। अभी तक ऐसा कोई मंसूबा एक्निक में आया नहीं है। और चेयरमैन साहब ने भी एक बात बड़ी आखिर में वाज़ेह कह दी थी कि शहबाज शरीफ साहब
जी। मुझे आवाम के और आपके दरमियान में चूज करना होगा तो मैं आवाम को चूज करूंगा। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये बात समझ, बजाय इसके कि हम रोडों पे शोर करते फिरें, हम बात कंक्रीट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया था, हम ये भी नहीं बनने देंगे। सही। ये बाकी जो सिंध में शोर करते फिर रहे हैं, इन बेचारों के तो सियासी यतीम थे, इनको एक मौका लग गया है कि चलो इस बहाने शोर करते रहे, चंद दिनों में ये इशू खत्म हो जाएगा, फिर ये घर जाके सो जाएंगे, फिर इनको कोई नहीं पूछेगा सिंध में। नजमी आलम साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी, अब जो कल यानी कि पीर को जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, क्या आप उस इजलास में भी ये बात उठाने वाले हैं एक बार फिर से? क्या हो सकता है जो वफाकी हुकूमत है उनके कान में जू रेंगे और तमाम तर जो मसाइल है पानी को लेकर, किनारों को लेकर, वो हल हो सकें? क्यों नहीं, हम जो नेशनल असेंबली हमारे मेंबर हैं वो जो उनका इशू है जो उस पर बात करेंगे। मुझे नहीं पता नेशनल असेंबली के एजेंडे में क्या क्या आइटम है। सही। एक तो एजेंडा होता है, फिर एक होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात करते हैं। बिल्कुल। वो हमारे मेंबर करेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अपने इम्पोर्टेंट इशू को, बल्कि मैं तो साफ तौर पे कराची से मुंतखब नुमाइंदों से कहूंगा वो ज्यादा उठाएं, क्योंकि अगर दरिया सिंध में पानी कम हुआ तो कराची भी प्यासा मर जाएगा। सही सही, ठीक। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के आइन में जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, इन अमेंडमेंट्स में पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। तो अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट आएगी जो हम समझेंगे कि वो आइन की रूह के खिलाफ है और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है, तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी और हमारे सपोर्ट के बगैर कोई अमेंडमेंट हो नहीं सकती। सही, ठीक। आपसे ये भी जानना चाहूँगी सर कि जिस तरह बजट की भी बातें हो रही हैं, अगर पानी का मसाइल हल नहीं होते, अमेंडमेंट्स कुछ ऐसी लाई जाती हैं जो आप लोगों के अगेंस्ट हो, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हो, उन पर हल नहीं किए जाते, बजट में क्या आप लोग साथ देंगे फिर नून लीग का? मेरे ख्याल चेयरमैन साहब ने अपनी तकरीर में इसका भी जिक्र किया जी कि अगर बजट अवाम दोस्त नहीं होगा, जिसमें अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, लोगों की रोजगार नहीं होगी, तो ऐसे बजट के ऊपर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हम चाहते हैं कि बजट ऐसा हो जो गरीब लोगों के लिए, कोई लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल है, उसको आसान बनाने का बजट हो। सही। नजमी आलम साहब, ये जो ज़मीन और किनारों का मसला है कि बिल्कुल इस वक्त ज़मीन जो सिंध की है वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर पानी तकसीम हो जाता है तो वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या वफाकी हुकूमत को आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की? ऑलरेडी बदीन, सजावल और इकट्ठा में 5 लाख एकड़ जमीन हमारी नमक खा चुका है, समंदर आगे आ गया है, उसका नमक आ रहा है जी। ये अल्लाह ने कुदरती निजाम बनाया है कि दरिया का पानी जब समंदर में जाता है तो नमक को पीछे रखता है जी, और अल्लाह के बनाए हुए निजाम में कोई गलती नहीं हो सकती, ये हमारा यकीन है। तो उस निजाम को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, ये जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है, हमने कुदरती निजाम को डिस्टर्ब किया है तो क्लाइमेट चेंज के अजाब हम पे आ रहे हैं ना, गैसेस प्रोड्यूस करके और जो भी करके। तो आप कुदरत के निजाम को न छेड़ें। और दरिया सिंधु दरिया एक बहुत बड़ी चीज है, इसको कोई इस तरह नहीं खा सकता कि हम इसको खत्म कर दें। सिंधु दरिया इस पूरे खित्ते की शहरग है जी। सही। अच्छा नजमी आलम साहब, ऑलरेडी सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में पानी का मसला हम गुज़िश्ता कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो आने वाले दिनों में कराची में पानी मज़ीद कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। कराची की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है जी, बाय माइग्रेशन और समहाउ, और पानी के नए सोर्सेज के बगैर कराची में पानी का मसला मजीद संगीन हो जाएगा। सही। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत तो ये कह रही है कि ये मंसूबा जो दरियाए सिंध से उनका हिस्सा कम कर देगा, लेकिन जिससे सूबे में पानी की किल्लत मजीद संगीन हो जाएगी। आप इस पर क्या कहेंगे? वाकई पानी की किल्लत संगीन हो सकती है? कराची तो ठीक है, ज्यादा हो जाएगी बीबी। दरियाए सिंध में इस वक्त भी आज का फिगर है कि दरियाए सिंध से निकलने वाली 3 या 4 नहरों पे पानी कम किया है सिंध गवर्नमेंट यहाँ से, इसलिए कि दरिया में इतना पानी नहीं है। सही। जो उससे लिंक जो सूबे में निकलती हैं, और इस वक्त भी तरबेला और मंगला डेड लेवल के करीब हैं। सही। तो आपके पास पानी है नहीं तो आप देंगे कहाँ? सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब पानी होगा नहीं तो कहाँ से देंगे? अच्छा, आइन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये यकीनन आइन की भी खिलाफ वर्जी है, और जब तक सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते, किनालों का मसला आगे आप समझते हैं बढ़ सकता है? देखिए, किनालों के मसले का सदर
सदर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आईनी तौर पे तो ये गैर आईनी होगा ना सर? तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। सही। उनको एक ब्रीफ दिया गया था कि हम बंजर जमीनों को करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग। उन्होंने कहा ठीक है करें। अब तरीका उनसे तो एक उनको ब्रीफ दी गई थी, उसको ऊपर अब उज़्मा बुखारी साहबा कल के सदर ने अप्रूवल दी। सदर के पास इख्तियार ही नहीं है अप्रूवल देने का। सही। तो सदर कैसे अप्रूवल देंगे? ये तो सीसीआई में आएगा, फिर आपको जो हमारा एक इंडस वाटर का है उसको बैठना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कोई उठेगा और बना लेगा और हम खामोश बैठे रहेंगे। ठीक। अच्छा नजमी आलम साहब, आपकी पार्टी क्योंकि इस वक्त इत्तेहादी है हुकूमत की और आप लोगों की हुकूमत भी है सिंध में, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से जो अभी एहतजाज किया जाना है उस हवाले से आप लोगों से रब्ता किया जाता है या आप लोगों की मदद मांगी जाती है, तो क्या आप लोग तैयार होंगे? नहीं, देखिए वो जो अपोजिशन जमातें जो यहाँ मुजाहरे करती फिर रही हैं, ये सिंध में नो मैन है, इनका कोई स्टेक नहीं है सिंध में। इनके पास एक सीट नहीं है पूरे सिंध में, इवन यूसी काउंसलर की सीटें नहीं है इनके पास। इनको हम क्यों इतना वो कर रहे हैं? ये मैंने कहा ना, ये चंद दिनों तक शोर करेंगे, फिर ये घर चले जाएंगे, फिर ये जाके सो जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे कोई नया इशू मिले तो सियासत करें। ये जीडीए वीडीए काउंटिंग में नहीं है, ये मुर्दा घोड़े हैं, हमें इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम सड़कों पर निकलेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अगर पानी का मसला हल नहीं होता सिंध में, जो कि इस वक्त सर फहरिस्त है, तो उस सूरत में ये भी पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों का साथ दे और ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को मनवाए जो किनारों के हवाले से, पानी के हवाले से सिंध के मसाइल और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त। तो ये एक अहम सवाल है कि क्या जो वफाकी हुकूमत है वो सिंध के मुतालबात को मानेगी, जो सिंध हुकूमत है उनके मुतालबात को, और किनारों के हवाले से जो भी इस वक्त बाज़गश्त चल रही है, क्या उन तमाम तरह मामलात को हल किया जाएगा? तो नाज़रीन, हाज़िर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।